इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में मैं समझा सकूँ कि जो बेसिकली प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त या परचेज़ करते वक्त यानी बेचने वाले के लिए और ख़रीदार के लिए कितने कितने टैक्सेस हैं और 1 जुलाई 2023 के बाद इनकी शरह जो है यानी रेशो जो जिसको बोलते हैं ये कितनी कितनी होती है। तो देखें, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टैक्सेस तो मल्टीपल हैं, कई टैक्सेस हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स है जो कि हर बंदे के ऊपर लागू होता है, जिसमें किसी को माफ़ी नहीं मिलती, उससे स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं जी विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है जी, ये फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी, और इसकी शरह में जो है मेन इजाफा यहीं पे देखा गया है। और ये देखें, अब ये बेचने वाले के लिए जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, घर हो सकता है, मकान हो सकती है, दुकान हो सकती है, कोई कमर्शियल प्लाज़ा हो सकता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर रेजिडेंशियल भी आपकी जो रहायशी इलाके वो भी शामिल हैं, कमर्शियल इलाके भी शामिल हैं, एग्रीकल्चरल ज़मीन जो है वो भी शामिल है। ठीक है जी, कोई फार्म हाउस वगैरह अगर है वो भी शामिल है। तो हर किस्म की जो प्रॉपर्टी है उसकी सेल जो है उसको करते वक्त यानी जो बेचने वाला बंदा है प्रॉपर्टी को, उसमें अगर वो फाइलर है यानी वो रिटर्न अपना रेगुलरली फ़ाइल करता है हर साल, तो फिर वो फाइलर कहलाएगा। ठीक है जी, तो वो फाइलर जो बंदा है वो 3% कितना होता है जी, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 3 लाख रुपए बनेगा। तो नॉन फाइलर रेड कलर में लिखा हुआ है 6%, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे बेचने वाला बंदा 6% जो है वो टैक्स अदा करेगा। ठीक है जी, तो इसमें कुछ इजाफा हुआ है इस साल के अंदर। आगे है जी ख़रीदार। ख़रीदार के ऊपर कितना टैक्स है। ख़रीदार अगर फाइलर होगा तो 1 जुलाई 2023 के बाद 3% यानी अगेन 1 करोड़ की अगर मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी है तो 3 लाख रुपए अदा करेगा। लेकिन अगर ख़रीदार नॉन फाइलर है तो ये जो बंदा है ये 10.5% टैक्स अदा करेगा, यानी 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो 10.5 लाख रुपये अदा करेगा। ठीक है जी, इसके बाद जनाब हम आगे मूव करते हैं। एक चीज़ है कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये कौन देता है, ये बेचने वाला जो है वो अदा करता है। ठीक है जी, इसकी रेशो कुछ इस तरह से है, लेकिन ये रेशो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुई। ठीक है, ये पिछले साल वाली ही चल रही है। इसमें अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो जो आम प्लॉट्स हैं या जो ज़रूरी ज़मीन है वो भी ओपन प्लॉट में ही आती है। तो ये 6 साल के बाद इस पर टैक्स ज़ीरो हो जाता है, यानी 6 साल आपने अगर अपने पास रख ली है फिर बेची है तो टैक्स ज़ीरो हो जाता है। अगर पहले बेचेंगे 6 साल से तो फिर ये इस तरह से इसकी रेशो लगती है। तो ये इसमें मैंने बताया तब्दीली नहीं आई, बट मैं इसको थोड़ा सा टच कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है 4 साल बाद उस पर ज़ीरो हो जाता है, फ्लैट्स पे 2 साल के बाद ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो टैक्स है ये मुख्तलिफ होता है, हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होगा, डिपेंड करेगा कि उसने इस प्रॉपर्टी को अपने पास कितना रखा है। तो आसान अल्फाज में ये है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप अपने पास ज़्यादा अरसा रख के बेचेंगे तो ये टैक्स सिफर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आगे मूव करते हैं। एक है जी 7E का टैक्स, जो कि अभी पंजाब में हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से नहीं लगा हुआ, लेकिन जब ये लग जाएगा तो ये बहुत बड़ा टैक्स जो है होगा। ठीक है जी, तो ये 1% सालाना के हिसाब से लगाया जाएगा। जो फाइलर्स हैं 1% सालाना अदा करेंगे, लेकिन फिर इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसमें हम जब हमने जो हायर मिडिल क्लास है यानी जो हमारी जो मिडिल क्लास का तबका है उसमें जो अमीर लोग हैं उनका कैलकुलेट किया है तो वो इसके कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि इसमें 2.5 करोड़ वाली शर्त है कि 2.5 करोड़ के असासे जो हैं वो अगर उससे ज़्यादा होंगे, और वो असासे भी वो असासे जो कि वरासती नहीं हैं बल्कि आपने ख़रीदे हुए हैं, और वो ख़रीदे हुओं में भी जो गवर्नमेंट ने एक की माफ़ी दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो किराए पे दिया हुआ है उसकी भी माफ़ी दी हुई है। तो इस तरह से जो बच गए, यानी कोई किसी के पास अगर प्लाट वगैरह पड़े हैं काफ़ी सारे, तो फिर उस पर 1% जो लगना है। पंजाब में भी नहीं लगा हुआ, बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे लगा हुआ है। 7E टैक्स इसको कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये रजिस्ट्री एक्सपेंसेस हैं, रजिस्ट्री जो करवाता है सिर्फ उस पर ही ये लगते हैं। तो 1 जुलाई 2023 के बाद
रजिस्ट्री एक्सपेंसेस जो हैं वो ये वाले हैं। स्टैंप ड्यूटी 3% है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फ़ीस 1% है, कैपिटल वैल्यू टैक्स 2% है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस चाहे छोटा प्लाट हो बड़ा प्लाट हो कोई प्रॉपर्टी हो 500 रुपये फ़िक्स है। तो ये 6% के हिसाब से ये लगेगा। टोटल रजिस्ट्री जिसने भी करवानी है उस पर 6% उसका ख़र्चा है। करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे 6 लाख रुपए रजिस्ट्री का ख़र्चा है। ठीक है जी। तो इस पे फिर उसमें 500 रुपये ऐड होगा, तो ये टोटल आपका रजिस्ट्री का ख़र्चा होगा। राइट जी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। ये तमाम ख़र्चे जो थे वो मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। कोशिश की है मैंने कि आसान अल्फाज में मैंने जो आम आवाम है उसको समझा सकूँ। ठीक है जी। ताहम अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आती तो वीडियो को एक दफ़ा स्टार्ट से दोबारा देख लें, शुरू से दोबारा देख लें। तो उसमें चूँकि कई चीज़ें होती हैं जो बार बार देखने से आपको समझ आ जाती हैं। तो शुरू से एक दफ़ा देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आपकी जो इसकी समझ है वो आपको आ जाएगी।